मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आप एक पक्षी के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि करोड़ों पक्षी रोज मानव का आहार बन जा रहे हैं। अगर ध्यान देना ही है तो बाकी के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दीजिए। कुछ ने यह भी कहा कि आरिफ को जेल में होना चाहिए। आखिर उसने एक राजकीय पक्षी को छूने की हिम्मत कैसे की? शायद ये लोग ठीक ही कहते हैं, मेरी सोच ही गलत होगी। मगर कुछ सवाल हैं जिन्होंने मुझे बेचैन कर रखा है कि क्या जो हुआ वह ठीक हुआ, वह कोई दुर्घटना थी या कि फिर नियति। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि यह संसार अब पशु पक्षी, पेड़ पौधों, पहाड़ नदियों और इंसानों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक पक्ष और विपक्ष, जाति, धर्म और विभिन्न पंथों में बटे हुए लोग, मुनाफे की गुलामी करने वाली इकाइयां तथा उपभोक्ताओं के बाजार तक ही सीमित होकर रह गया है। ठीक भी है, जब संसार की सारी चीजें अनित्य ही हैं और जब यहां पाने को कुछ भी नहीं, ऐसे में अस्तित्व से जुड़े सभी प्राणी, वन, नदियां और पहाड़, इन सब का स्वभाव पर्यावरण को देना ही है। लेकिन मानव में जब से श्रेष्ठ जाति होने का भाव प्रबल हुआ, वह इस अस्तित्व से सिर्फ पाने का प्रयास करने लगा। और जब आदमी प्रकृति को अपने वजूद का कारण नहीं समझकर अज्ञानतावश अहंकार में उसका शोषण करता है, तो वह जाने अनजाने अपनी ही जड़ों को काट रहा होता है। इस प्रक्रिया में भय के स्वभावतः सक्रिय होने के कारण असुरक्षा की भावना बढ़ती है और वह आसक्ति में जकड़ता चला जाता है। फलस्वरूप उसके हृदय में प्रेम की जगह अंधकार का वास हो जाता है। इन स्वार्थपूर्ण कर्मों के प्रभाव के कारण आज आदमी खुलकर हंसना, रोना, नाचना, उत्सव मनाना और जीना भूल गया है। खैर, लगता है कि ये बातें मैं डिप्रेशन के कारण कह रहा हूं, पर क्या यह डिप्रेशन सिर्फ मुझे ही हुआ है? क्योंकि रामायण के प्रथम अध्याय के शुरुआत में जब महर्षि वाल्मीकि प्रातः काल की बेला में एक प्रणयरत सारस युगल के दृष्टा हैं, तभी एक आखेटक द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी
वियोग में प्राण त्याग देता है और ऋषि के हृदय में विषाद का जन्म होता है। महर्षि वाल्मीकि ने सारस पक्षी के दुख से दुखी होकर ब्रह्मा की प्रेरणा से जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया है, वह श्लोक रूप हो गया और यहीं से उन्हें श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने की प्रेरणा मिली। खैर, मैं वाल्मीकि तो नहीं, पर ऐसी घटना का दृष्टा जरूर हूं जो कभी भी विरह के तपते क्षणों में किसी दुर्घटना में तब्दील हो सकती हैं। शायद ऐसी ही किसी घटना से आहत होकर महर्षि वाल्मीकि ने उस आखेटक को श्राप दिया होगा, परंतु मैं श्राप नहीं देना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जिनके कारण भी यह घटना घटी, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। लोग राम राज्य चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, पर लोग राम राज्य क्या है ये जानते हैं? क्या वे वाल्मीकि से परिचित हैं? दरअसल राम राज्य की स्थापना निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की बुनियाद पर होती है, जहां इंसान के साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी पर्वत के प्रति भी समान स्नेह व प्रेम हो तथा सभी का सम्मान करते हुए सभी के हितों का ध्यान व्यक्तिगत हित से भी ज्यादा रखा जाए। क्योंकि प्रकृति में अगर अंश मात्र भी अधिक चेतना शक्ति रूप में मानव को मिली है, तो यह शोषण का अवसर नहीं बल्कि एक बृहद उत्तरदायित्व है। श्रेष्ठ जाति होने के नाते मानव का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह पृथ्वी पर परिवार के मुखिया पिता की भांति समस्त जीव जंतुओं और संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उन सब के संरक्षण और संवर्धन को अपना दायित्व समझे। यही मानव धर्म है। समय की अनंत धारा में जो अल्प काल के लिए हम यहाँ हैं, उस कालखंड में अपने ही घर और परिवार का शोषण न करके हम कैसे समूचे अस्तित्व के साथ प्रेम पूर्वक ढंग से रह सकें, यही मूल कर्म है, यही सत्कर्म है। जिस भी कालखंड में व्यक्तियों की सामूहिक चेतना इसी भाव में जीती है, वही युग सतयुग होता है। जहां भी सत्ताधारी राजा की चेतना जब इस आयाम में स्थित होती है, वहां राम राज्य स्वतः ही फलित होता है।
संभवतः भारत के संविधान की प्रस्तावना भी यही कह रही है। सारस को प्रेम का पंछी भी कहते हैं। ये जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं जिसमें हर जिम्मेवारियां साझा की जाती हैं। इस पंछी के कोमलता, प्रेम, व्यथा और चिंता के भाव स्पष्ट ही महसूस किए जा सकते हैं। इन विशिष्ट सांस्कृतिक महत्वों के कारण ही इस पक्षी को उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अमेठी के मंडका गांव में जब आरिफ नाम के युवक को अपने खेत में साथी से बिछुड़े टूटे पांव के साथ मरणासन्न अवस्था में एक सारस मिला, तब उसने उस पंछी को घर लाकर सहृदय 40-45 दिनों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की। जब सारस ठीक हो गया तब वह चाहता तो उड़कर आरिफ से दूर जा सकता था, क्योंकि आरिफ ने उसे कभी भी बांध कर नहीं रखा। पर सारस ने अपने स्वभाव का परिचय देते हुए इंसान तक से प्रेम करने में किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं दिखाई। लेकिन अज्ञानतावश वन विभाग द्वारा उस सारस को आरिफ से अलग कर क्वारंटीन कर दिया गया। उस पर विरह और दुखों का पहाड़ तोड़ दिया गया। पता नहीं ऐसी अवस्था में सारस कितना और जी सकेगा। ऐसा जीवन जो मौत से भारी हो गया हो, इस अवस्था में यह निरीह प्राणी पूरे समाज और व्यवस्था से यही प्रश्न पूछ रहा है कि गुनाह इश्क मैंने की, सजा मेरे महबूब को क्यों? टूट ही गए थे पांव, मौत ही दे दी होती, मेरी किस्मत में आखिर फरिश्ते क्यों? पशु पक्षी हो या इंसान, वह प्रेम को नहीं भूल पाता है, क्योंकि यही पवित्र प्रेम उसे संसार के बंधन में बंधे होने के बावजूद भी ब्रह्म की झलक दे पाने में समर्थ होता है। सत्कर्म यज्ञ के माध्यम से हम यह प्रार्थना करते हैं कि विश्व के समस्त प्राणियों के जीवन में प्रेम का आविर्भाव हो और हम एक ऐसे समाज, ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकें जो मुनाफे और शोषण पर नहीं बल्कि सत्य, प्रेम और त्याग पर आधारित हो। ऐसी मेरी कामना है।